जो 32 है, मगर हमारे प्रदेश में वो 48 है। यानी कि हर 1000 बच्चों में 48 बच्चे पैदा होते ही नहीं रह जाते। ये बहुत चौंकाने वाली बात है और बहुत दुखद पहलू है। दूसरी बात, 5 साल से कम उम्र की बच्चों की अगर बात करें तो हर 3 में 1 बच्चा अंडरवेट है। और ये ऐसा तब होता है जब वो बच्चे लगातार कुपोषण का शिकार होते हैं और उनके माता को भी पूर्ण आहार नहीं मिलता, वो भी कुपोषण का शिकार होते हैं। और अंडरवेट में हमारा जो परसेंटेज है वो 33% है। पूरे देश में हम उसमें 26वें स्थान पर हैं। 30 राज्यों में हम 26वें स्थान पर हैं। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, मानव विकास सूचकांक की बात करें, तो मध्य प्रदेश 27वें नंबर पर है 30 राज्यों में। अगर हम ये बात करें कि शिक्षा को लेकर क्या काम हुआ है, तो 8% से ज़्यादा बालिकाएं स्कूल से बाहर हैं। और ये एसर रिपोर्ट के अनुसार है, जो कि बहुत ही मान्यता प्राप्त उनकी हर वर्ष ये रिपोर्ट निकलती है। अगर हम स्कूली बच्चों के हायर एजुकेशन में दाखिले की बात करें तो वो मध्य प्रदेश में मात्र 21% है। अब अगर हम महिलाओं के साथ पिछले दिनों में हुए अत्याचार की बात करें तो बहुत चौंकाने वाले और बहुत दुखद आंकड़े हमारे सामने आते हैं। मैं स्वयं महिला हूँ। मुझे याद है कि अभी कुछ समय पहले ही महिलाओं के साथ हो रही उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर एक व्यापक विचारात्मक एक विरोध धरने का आयोजन प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ था। हम सब ने उसमें शिरकत की थी। मेरी बहनों ने भी उसमें शिरकत की थी। हमारी महिला कांग्रेस की भी महिलाएं उसमें शामिल हुई थी। हमारी महिला विधायक भी उसमें शामिल हुए थे। पूरे प्रदेश में जो आंकड़े सामने आते हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार के 18 साल में करीब 4,10,000 विक्टिम की संख्या सामने आई है। यानी करीब 22,777 प्रति वर्ष का ये आंकड़ा है। पिछले 3 साल में 28,857 महिलाओं के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। यानी कि वो लापता हैं, वो गुमशुदगी में शामिल हैं या उनके साथ में घटनाएं घटी हैं और उनके विषय में कोई जानकारी प्रदेश की सरकार दे नहीं पाई है। ये बहुत गंभीर बात है। 7 माह में 2319 बलात्कार के 150 से अधिक सामूहिक बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं। ये अपने आप में बहुत दुखद है। जबकि हम एक तरफ लाडली बहना की बात करते हैं और हम कहते हैं कि हम महिलाओं को आने वाले समय में सशक्तिकरण के लिए तैयार करेंगे। मुझे ये भी याद आता है कि यहाँ इन्होंने घोषणा पत्र में ये भी कहा था कि बहनों को जो हर महीने लाडली बहना योजना है उसके तहत 3,000 रुपये दिए जाएंगे। वो भी आज तक क्वेश्चन मार्क है। अब तक उसका भी कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। अगर हम प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के साथ हुए घटनाओं को ध्यान में दें, पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह आदिवासी उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं। बहुत ही शर्मनाक घटनाएं, जिसमें आप सबको जैसे जानकारी है कि आदिवासियों के साथ जो हुआ वो जिस तरह से उनके मानवाधिकार हनन की घटनाएं सामने आई, उनके ऊपर पेशाब करने वाली घटनाएं सामने आई, ये बहुत शर्मसार हम सबको करती हैं। पिछले समय में देश में हम सब जानते हैं मध्य प्रदेश में करीब 21% आदिवासी आबादी है। लेकिन देश में जो टोटल आदिवासी आबादी है करीब 8 से 10%, उसका 5% कुछ मध्य प्रदेश में है। लेकिन सबसे ज़्यादा आदिवासी उत्पीड़न की घटनाएं यानी कि करीब 30%, 29.8% घटनाएं अकेले मध्य प्रदेश की हैं। और ये सब राष्ट्रीय स्तर के नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स के आंकड़े हैं। विधानसभा में और देश की संसद में जो जवाब के तौर पर आए आंकड़े हैं वही मैं आपके सामने रख रही हूँ।
सारी एजेंसीज क्रॉस चेक की जा सकती हैं। दूसरा जो घटनाओं की बात आती है वो दलित उत्पीड़न की घटना है। 2021 में पूरे देश में ही करीब 50,000 घटनाएं हुई, लेकिन उसमें से अकेले मध्य प्रदेश में 14.17% घटनाएं सामने आई। अगर हम देखें कि आय में जो विषमता है, जो गरीबी का सूचकांक है, जो भूख का सूचकांक है, उन सब में आज मध्य प्रदेश बहुत पीछे है। और मध्य प्रदेश ने एक तरह से देखें तो जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, जो मानव विकास सूचकांक है, जो कि इन सारी जो सोशल इंडिकेटर्स हैं उनको मद्देनजर रख के बनाया जाता है, उसमें हम 30 राज्यों में 27वें स्थान पर हैं।